हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय सुन रहे हो उस समय का नमस्कार। जी बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि सेटअप पूरा चेंज है। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा सेटअप इसलिए चेंज किया गया है। कारण इसका ये है कि अभी हमारा जो स्टूडियो है वहाँ पे थोड़ा सा वर्क चल रहा है नीचे फर्श वगैरह का, इसलिए वहाँ पर हम आप लोगों के लिए वीडियो भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने हमारे रूम में ही छोटा बोर्ड लगा के आप लोग को टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड कर सके, इसलिए स्टार्ट किया है। तो अभी कुछ समय आप लोग को यहाँ से वीडियो मिलेंगे। बस क्वालिटी ज़रूरी नहीं है, चीज़ बेस्ट होनी चाहिए। क्वालिटी से मतलब नहीं है, ठीक है। क्वालिटी भी देंगे परंतु कहीं ना कहीं अपना कोर्स भी कंप्लीट हो, टॉपिक्स क्लियर हो, वो भी ज़रूरी है। तो साथियों, आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोग के लिए वो है बायो। बायो बोले तो आप समझ ही चुके होंगे, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं। वो साइंस के अंदर जो टॉपिक होता है वो मैं आप लोग के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, बहुत ट्रिकली और डायग्राम से मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ कि क्या चीज़ है। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है साथियों। कॉपी पेन लेके बैठे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आ जाओ। तो बायो में जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आप लोग के लिए वो है आज का। तो सबसे पहले बायो की अपन बात करते हैं। बायो होता क्या है, बेसिक नॉलेज अपन जाने कि जो बायो होता है ना साथियों, बायो की अपन बात करें, इसमें जीव जंतु व पादप जगत के बारे में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, ठीक है। जैसे अपने बारे में बात कर लो, अपन एक जीव है और अपन एक जीव है तो अपना बॉडी ऑर्गन कौन सा कहाँ है, कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, हड्डियाँ क्या है, बॉडी का कोई भी पार्ट सब किसके अंदर आएंगे, जीव विज्ञान के अंदर आएंगे। जीव जंतु के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। मेन लिविंग सिस्टम पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप बात समझ ही गए होंगे। तो आज जो सबसे पहले अपन बायो में पढ़ने वाले हैं, बायो में जो अपन पढ़ने वाले हैं ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हैं जो कि हैं कोशिका। क्योंकि बायो पढ़ने से पहले सबसे पहले ये टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कोशिका, आप समझ गए होंगे मैं सेल की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक जो ऑर्गन है अपना, प्रत्येक जो अपना अंग है किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। तो बिल्कुल मैंने क्या बोला, आप कॉपी पेन लेके ही बैठे। देखो, कोशिका की अपन बात करें साथियों, कोशिका की अपन बात करें तो सर क्या चीज़ है कोशिका। देखो, अपना जो अंग है ना, अपना जो ऑर्गन है ना, ये किससे बना हुआ है, पूरा का पूरा अपना जो शरीर है कोशिकाओं से मिला हुआ है। सर ऐसा तो हमने नहीं सुना। जी बिल्कुल नहीं सुना होगा। जब माँ के पेट में अंडाणु और पिताजी के शुक्राणु आपस में मिलते हैं, उसके बाद में आपने सुना होगा जाइगोट वगैरह बनता है और 9 मंथ के अंदर एक बेबी बन के तैयार हो जाता है। ये चीज़ आपने सुनी होगी बिल्कुल। तो ये बनती कैसे, 9 मंथ की प्रक्रिया होती कैसे। जब माँ के पेट में अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं तो सबसे पहले गर्भाशय में जो चीज़ बनती है वो बनती है कोशिका। क्या बनती है, सेल। और बहुत सी कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं, बताओ, ऊतक अपन बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, ऊतक। और बहुत से ऊतक मिला के बनाते हैं अंग। क्या बनाते हैं, अंग। और अंग मिलके बनता है अंग तंत्र। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से पूरे एक बेबी बॉय या बेबी गर्ल का क्या होता है, जन्म होता है। बात क्लियर हो रही है आपको, चीज़ को समझ चुके हो आप कि सबसे पहले शरीर में क्या बनती है, कोशिका, फिर बनता है ऊतक, फिर बनता है अंग, फिर बनता है अंग तंत्र। आप नोट करते चले, आप इस चीज़ को नोट करते चले। प्रत्येक अपनी बॉडी का ऑर्गन कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। कोशिकाओं से मिलके ऊतक बनता है, ऊतक से मिलके अंग बनता है, अंग से मिलके अंग तंत्र बनता है, ठीक है। बहुत गजब की साइंस अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे मैं कुछ क्रिएटिविटी करूँ वैसे वैसे आपको बनाना है। जिस प्रकार से मैं कुछ चीज़ का फाइंड करूँ वैसे ही आप छापोगे तो लंबे समय तक आप याद रख पाओगे।
समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जी हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कोशिका क्या है सर, व्हाट इज सेल। तो कोशिका एक जीव की इकाई है। क्या है भाई? सबसे छोटा पार्ट है तो अपन क्या बोलेंगे? जीव की इकाई है, जीव की इकाई है। ओके, और क्या बात करें अपन? जीव की इकाई तो कौन सी इकाई है? अपने शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नोट डाउन करते जाना आप लोग, क्योंकि मेरे को इरेज करना पड़ेगा, छोटा बोर्ड है। क्या क्या है भाई? कि जो कोशिका है सर हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। बात समझ पा रहे हो आप? जी। तो आगे बढ़ते हैं अपन। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका को किसने खोजा? बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल आप सही बता रहे हो। कुछ साथियों ने बोला है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने खोजा है कोशिका को। कब? 1665। जी हाँ, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसको खोजा था? कोशिका को। अब बात करें अपन कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी क्या कहलाती है बताओ? जी हाँ, आप सही बता रहे हैं, साइटोलॉजी। क्या होती है? साइटोलॉजी कहलाएगा कोशिका का अध्ययन। बात समझ में आ रही है? जी। आगे बढ़े अपन तो और भी चीज़ें सीखते हैं। बहुत चीज़ें जानने के लिए लिखते जाओ, बस लिखते जाओ। अब आपको पूछ ले आधुनिक कोशिका के जनक। क्या बोला मैंने? आधुनिक कोशिका के जनक कौन है? आधुनिक कोशिका का मतलब होता है वर्तमान में कौन है? और यही प्रश्न आपको पूछ ले अगला आपको पूछ ले इसी में, भारतीय कोशिका। क्या पूछे क्वेश्चन? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो लिखना साथियों दोनों आंसर। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है। बताओ कौन है? क्लियर है आपको? नहीं क्लियर तो लिखो पी स्वानसन। आधुनिक वर्तमान में जो कोशिका विज्ञान के जनक है वो पी स्वानसन है। और भारत में कोशिका विज्ञान के जो जनक है उनका नाम है, कौन है बताओ? A.K. शर्मा जी। कौन है? शर्मा जी के लोंडे ने भारत में कोशिका की क्या करी है? खोज करी है। बिल्कुल सही जा रहे हो आप। ये नोट डाउन करो। अपन आगे बढ़ते हैं। तो 1665 में जब रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज कर रहे थे तो इन्होंने जब कोशिका को खोजा तो इन्होंने कोशिका को नाम दिया था सेला। क्या नाम दिया था? और ये सेला ही आगे चल के क्या बना? सेल। क्या बना? ये सेला ही आगे चलकर सेल बनेगा। आगे अपन बात करें तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की वो कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका। कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका, नॉन लिविंग। ये चीज़ को समझ लेना आप। मृत कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, किसमें की थी? देखा किसमें था इन्होंने कोशिका को? इन्होंने कोशिका को देखा था कॉर्क में। ये नोट डाउन कर लेना आप। किसमें देखा था? कॉर्क में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका को देखा तो वो देखा था मृत कोशिका को, जिसका नाम सेला दिया। भारत में कोशिका विज्ञान के जनक है शर्मा जी। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है पी स्वानसन। इसका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और कोशिका जीव बोलो या शरीर बोलो, शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। आप नोट डाउन करो, मैं इरेज करने वाला हूँ जी। क्लियर दिख रहा होगा आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, इरेज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज़ें हैं सर? देखो, बहुत सी चीज़ें जानने के लिए। कोशिका बहुत बड़ा टॉपिक है, ये वीडियो बड़ा हो सकता है, परंतु आप लोग को सीखना है तो पूरा देखना तो पड़ेगा। अब अगला व्यक्ति आप लोग के सामने आ रहा है जिसका नाम है ल्यूवेनहॉक। ये क्यों पढ़ा रहे हो सर आप? ल्यूवेनहॉक के बारे में लिखना। ये गजब का व्यक्ति है। इसने
खोज की है, इनने खोज की है किसकी? जीवित कोशिका की। किसकी खोज की? जीवित कोशिका। और जीवित कोशिका को क्या बोलते हैं अपन? लिविंग सेल। क्या बोलते हैं? लिविंग सेल की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। उसके अलावा अपन देखें, उसके अलावा अपन ल्यूवेनहोक के बारे में जाने तो इन्होंने सबसे पहले जो जीवित कोशिका देखी थी वो काई में देखी थी। तो इन्होंने जो जीवित कोशिका देखी थी वो देखी थी अपने जूता, इनका कीचड़ में गंदा था, कीचड़ के जूतों में। अपने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो इनको कुछ ऐसा चलता फिरता दिखा। उसको इन्होंने क्या कहा कि यही क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। और इन्होंने उसको जो नाम दिया था, जो चीज़ इनको मिली थी उसका नाम दिया था इन्होंने एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया था? जो रॉबर्ट अपना हुक है उसने नाम दिया सेला और इन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज़ है सर? बहुत चीज़ें हैं। जब इन्होंने अपने कीचड़ में ये सब चीज़ें देख ली, कोशिका की खोज कर दी, जीवित कोशिका की। अब और किसकी इन्होंने खोज कर रखी है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी चीज़ लिखा रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा और किसकी खोज कर रखी है? इन्होंने ही जीवाणु की खोज की है, जिसको अपन बैक्टीरिया बोलते हैं। इन्होंने ही शुक्राणु की खोज की है। किसकी खोज की है? शुक्राणु की खोज की है। और किसकी खोज की बताओ? इन्होंने ही आरबीसी की खोज की है, रेड ब्लड सेल की। 3 तो ये हो गए, एक अपनी जीवित कोशिका हो गई और एक और है चौथा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को भी इन्होंने खोजा है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। क्या क्या खोज की? 4-5 चीज़ों की खोज की इसने, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जीवित कोशिका, बिल्कुल सर। एक जीवाणु, शुक्राणु, आरबीसी। ठीक है, इन्होंने जो कीचड़ के जूते में देखी जीवित कोशिका को, उसका नाम क्या दिया? एनिमलक्यूल। अब साथियों इनकी एक पुस्तक भी है, जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। क्या नाम है? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। उसके बाद में अपन देखें, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इसीलिए इन्हें सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहते हैं। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल घबराओ मत, नोट डाउन करो। अभी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो कोशिका की मैंने शुरुआत करी है बस। ठीक है, क्या बोला ल्यूवेनहोक के बारे में? एक बार और देखो और घबराओ मत। देखो सर, आपने बताया ल्यूवेनहोक के बारे में कि इन्होंने ही जीवित कोशिका की खोज की। बिल्कुल सही, जीवित कोशिका की खोज की तो किस में देखा? कीचड़ में, कीचड़ के जूतों में। उसके बाद में क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल। जी हाँ। उसके बाद इन्होंने ही जीवाणु की खोज की, शुक्राणु की खोज की, आरबीसी की, प्रोटोजोआ की। इनके बाद में इन्होंने अपनी एक पुस्तक दी जिसका नाम क्या कहा? सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म विज्ञान के जनक। ठीक है, सूक्ष्म विज्ञान के जनक। चलो आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। और आगे अपन अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक क्या? इसी टॉपिक का अगला टाइप। अगले कुछ वैज्ञानिकों के नाम वो लिखा रहा हूँ मैं आपको, उन पे ध्यान दो। उन्होंने क्या किया? लिखना भी है, याद भी करना है और क्लियरली एग्जाम्स में ऐसे कैसे छाप के आना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं साथी, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कुछ दिन आपको वीडियो यहीं से प्रोवाइड कर पाऊँगा मैं, स्पेशली साइंस के वीडियोस, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ नया करने वाला हूँ। तो अभी आप पेशेंस बनाए रखें और समझते जाएं। चलो आगे समझते हैं। अगला विज्ञान अगली जो चीज़ आ रही है आप लोग के लिए वो आ रही है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? जिसको अपन बोलते हैं अंग्रेजी में सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी किसने दी? अगला मैं इसी में बताऊंगा आपको, रुडोल्फ विर्चो जो वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा था?
उसके बाद में इसी में आपको बताऊंगा मैं आपको लुईस पास्चर, सुना होगा आपने नाम लुईस पास्चर जी का, इन वैज्ञानिक के बारे में बताऊंगा। ये 3 चीज़ अपन इसमें देखने वाले हैं। देखो, कोशिका सिद्धांत जो दिया है वो दिया है स्लेडेन, ध्यान से समझना, स्लेडेन व स्वान नामक वैज्ञानिकों ने, इन्होंने बताया कोशिका सिद्धांत के बारे में। क्या बताया इन्होंने? पहला पॉइंट बताया कि प्रत्येक कोशिका अन्य कोशिका से बनती है। क्या बताया इन्होंने? प्रत्येक कोशिका, लिखना, प्रत्येक कोशिका अन्य कोशिका से बनती है। ठीक है। उसके बाद में और क्या बताया इन्होंने? और इन्होंने कहा कोशिका जो है वह जीवन की बुनियादी इकाई है। क्या बताया इन्होंने? जीवन की, हाँ, वही संरचनात्मक इकाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बुनियादी इकाई, ये इस थ्योरी में कहा इन्होंने। एक और क्या कहा? प्रत्येक कोशिका अन्य कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। एक और बताया इन्होंने कि सभी जो जीवित जीव हैं, सभी जीवित जीव में क्या होती हैं? सभी जो यह जीवित जीव है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, अनेक कोशिकाओं से बना हुआ है। आप नोट डाउन जरूर करें तीनों पॉइंट। क्या बताया इन्होंने? एक तो बताया प्रत्येक कोशिका अन्य कोशिका से बनी हुई है, फिर इन्होंने बनाया कि कोशिका एक शरीर की बुनियादी इकाई है, फिर इन्होंने बताया कि जीवित जीव में जो भी शरीर बना हुआ है, कोई भी जीवित है, जैसे अपना शरीर में भी प्रत्येक कोशिका क्या है? पूरी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। ओके, अब बात करते हैं रुडोल्फ विर्चो के बारे में। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, एक लाइन बोली इन्होंने, एक गजब की लाइन बोली है, वो है, इन्होंने बोली, लिख लेना, ओमनीस, लिखना, ओमनीस, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या बोला इन्होंने बोला ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये लाइन का मतलब क्या है सर? ये लाइन का मतलब भी है प्रत्येक कोशिका अन्य कोशिका से बनी है। क्या कहा इन्होंने? प्रत्येक कोशिका अन्य कोशिका से बनी है। इसका मतलब जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला पॉइंट ही यहाँ पर पुटअप हो रहा है, तो इन्होंने भी यही बात कही थी, प्रत्येक कोशिका अन्य कोशिका से बनी है। लुईस पास्चर ने क्या बोला? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो आपको याद होना चाहिए, स्वान एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। और स्वान एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हंस की गर्दन वाला। वहाँ पे भी इन्होंने बताया था कि कोशिका, ये यूँ कहना चाहते हैं कि कोशिका अन्य कोशिकाओं से कैसे विभाजित होती हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने हंस की गर्दन का प्रयोग किया था और वहाँ पर बताया था। तो ये चीज़ और अपनी क्लियर हुई। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, क्या होता है, रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला और लुईस पास्चर ने क्या कहा। तो कोशिका सिद्धांत में कहा गया 3 पॉइंट कि प्रत्येक कोशिका अन्य कोशिकाओं से बनी हुई है। उसके बाद में कहा गया कोशिका जो है वह जीवन की बुनियादी इकाई है, और कहा जीवित जीव में जो भी जीवित जीव बना हुआ है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा? ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब क्या? प्रत्येक कोशिका अन्य कोशिकाओं से बनी हुई है। लुईस पास्चर ने क्या कहा? स्वान एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। चलो, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई? जी हाँ, क्लियर हुई। नोट डाउन आपने कर लिया होगा। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लेडेन और स्वान ने। किसने दिया था? स्लेडेन और स्वान ने। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अपन पढ़ने वाले हैं केशिकांग। अब मैं आपको समझाऊं ध्यान से केशिकांग क्या होता है। तो देखो, कोशिका के अंदर वाली जो चीज़ें हैं, कोशिका के
अंदर वाली जो बहुत सी चीज़ें हैं वो आपको बताने वाला हूँ। देखो, माना कि कुछ मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मान लो एक कोशिका है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की होती है आपकी कोशिका। जो सही बता रहा हूँ मैं, चलो सही से बना देते हैं जो आपको क्लियर रहे। कुछ इस प्रकार की आपकी कोशिका है मान लो, जिसमें क्या होता है, ये आपका केंद्रक है, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया, ऐसी चीज़ें पड़ी होती है केंद्र के पास, वो भी एक केशिकांग है। इसके बाद में इनके ऊपर कुछ चीज़ें बैठी होती हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं अपन। ऐसे कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है। ऐसे सब अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें यहाँ पे, ये वैक्यूल्स बहुत सी चीज़ों से मिलके ये बना हुआ है। मतलब अनेक सी चीज़ें इसमें पड़ी रहती है, जिन्हीं को अपन कहते हैं केशिकांग्स। क्या कहते हैं? केशिकांग। मतलब इसके अंदर जो अलग अलग पार्टीशंस हैं जिनका अलग अलग काम है, वो प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। जैसे देखो, कोशिका बहुत छोटी होती है, ऐसे दिखाई नहीं देती, जिनको देखना पड़ता है किससे, बिल्कुल छोटी चीज माइक्रोमीटर से, या जो भी सूक्ष्मदर्शी जिसको अपन देख सकते हैं, नैनोमीटर्स, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं और इनसे ही इनको देखते हैं। जैसे किन किन कोशिका बहुत से भी कम होती है और इनके अंदर ही राइबोसोम, लाइबोसोम, लावाक, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। यह आपकी कोशिका थी जिसमें सभी प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। डायग्राम से अपन को कोई लेना देना नहीं है, बस अपन को समझना था केशिकांग क्या पढ़ने वाले हैं। तो केशिकांग में बहुत से हैं जिनमें अपन पढ़ेंगे। देखो, अब केशिकांग के अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखना आप, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य ये एक कोशिकांग है जिसको अपन लिक्विड पार्ट बोल सकते हैं कोशिका का। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यह कोशिका का जीवित हिस्सा है। ये क्या है? कोशिका का जीवित हिस्सा है। जीवित होता है, ये लिक्विड तो होता है पर जीवित होता है, जीवित हिस्सा है। उसके बाद में यही जो जीव द्रव्य है, ये ध्यान देना, प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है, झिल्ली से घिरा होता है। और देखें अपन तो यही जीवन की भौतिक इकाई है। क्या है? यही जीवन की भौतिक इकाई है, समझते जाना। और क्या है? और क्या है? चलो, ये सारी चीज समझ चुके हो, बस इतना से याद रखो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जीव द्रव्य जीवित होता है। क्या है? ये कोशिका का जीवित हिस्सा है। ये किससे घिरा होता है? प्लाज्मा झिल्ली से। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सेल मतलब कोशिका की फिजिकल यूनिट है, भौतिक इकाई है। समझ पा रहे हो आप? या जो भी आप समझो, ये 3-4 पॉइंट लिख लेना जीव द्रव्य से रिलेटेड। अब अपन पढ़ने वाले हैं झिल्लियों के बारे में। यहाँ प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो अपन पढ़ते हैं झिल्लियाँ क्या होती हैं, झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं, फिर अपन अगले केशिकांश पढ़ते हैं। देखो साथी, झिल्ली जो अपन देखें, झिल्ली जो मैं बात करूँ, झिल्ली किसे कहते हैं? देखो, झिल्ली कहते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह से क्या करें? रक्षा करें, उसे झिल्ली कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं मेम्ब्रेन। ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक होती है जिसको बोलते हैं, जिसमें झिल्ली नहीं होती, बिना झिल्ली के। एक होती है एकल मेम्ब्रेन मतलब एकल झिल्ली, समझना। और एक होती है डबल झिल्ली या डबल मेम्ब्रेन, जिसमें 2 झिल्ली होती है। देखो, ऐसे जीव जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती, अब जीव नहीं बोल सकते अपन उनको, ऐसे केशिकांग बोलेंगे। तो इकलौता है राइबोसोम, जिसको मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। राइबोसोम जिसमें कोई झिल्ली नहीं होती है, ये दिमाग में फिट कर लेना। अब बोला मैंने एकल झिल्ली या सिंगल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है?
बताओ 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 बताओ। तो लिख लेना, एकल झिल्ली पाई जाती हैं रिक्तिका में, उसके अलावा लाइजोजोम में, लाइजोजोम, उसके अलावा गोल्गी कोय, जिनको गोल्गी उपकरण बोलते हैं अंग्रेजी में, गोल्गी कोय। ये किसके उदाहरण है? ये किसके उदाहरण है? उसके अलावा कुछ जीव भी होते हैं, ये तो कोशिका के भाग हो गए, ये तो कोशिका के भाग हो गए। और सबसे ज़्यादा जो अपन देखें, चलो ये सब चीज़ें अपन आगे ही पढ़ेंगे तभी मज़ा, अभी कोई मतलब नहीं है डिटेल लिखने से। अभी सिलेक्टेड चीज़ लिखो, रिक्तिका, लाइबोसोम, गोल्गी कोय में क्या पाई जाती हैं? सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती हैं? एक तो है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और एक हो जाएगा अपना माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें क्या पाई जाती हैं? इनमें पाई जाती है डबल मेम्ब्रेन। ये और जो डिटेल है ना वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन किन में पाई जाती हैं? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, एक क्लोरोप्लास्ट में। सिंगल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? रिक्तिका, लाइजोजोम, गोल्गी कोय। बिना झिल्ली के कौन है? राइबोसोम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बिना झिल्ली का ही है, ठीक है। ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। एक होती है यूकेरियोटिक और एक और होती है प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक में दोनों में पाए जाते हैं। ये यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी यूकेरियोटिक में होते हैं। तो ये आपको क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। चलो हटा देता हूँ मैं ये चीज़, झिल्ली आपको समझ में आई होगी। अब अपन आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्या सर? ध्यान दो, केशिकांग पढ़ रहे हैं, केशिकांग को ही पढ़ते हैं। तो केशिकांग में क्या पढ़े? देखो अब मैं बताने वाला हूँ आपको। कोशिका में होती है कोशिका भित्ति, अभी मैंने बताया कि कोशिका झिल्ली। अब कोशिका भित्ति क्या होती है? देखो अभी कोशिका से परे हैं ये जो मैंने कोशिका आपको बताई नहीं है, इसके चारों तरफ जो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जो इसकी रक्षा करता है उसको कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। जैसे अपने घर में आसपास दीवार होती है उसके अंदर अपन सेफ रहते हैं, वैसे कि वैसे कोशिका को सेफ रखने के लिए, बैक्टीरियाओं से बचाने के लिए क्या लगाते हैं? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति अपने अंदर नहीं पाई जाती, अपनी कोशिकाओं में भित्ति नहीं होती, पेड़ पौधों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ठीक है। तो ये क्या काम करती है सर? इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज भी, कोशिका भित्ति की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की है, हुक ने की है, ध्यान से समझना। इसकी खोज भी रॉबर्ट हुक ने की है। ये क्या करती है सर? ये अपनी कोशिका को संरक्षण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? संरक्षण प्रदान करती हैं, रक्षा करती हैं। किससे रक्षा करती हैं? किससे रक्षा करती हैं? जीवाणुओं से, बैक्टीरियाओं से। क्या सही जा रहा है? बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं है आपको? ठीक है, ध्यान दे लेना। यह झिल्ली या यह भित्ति बाहर से क्या होती है? कठोर होती है। और झिल्ली की अपन बात करते हैं तो वो लचीली होती हैं। बाहर से क्या होती है? ये कठोर होती है। अब अपन बात करें, यह बनी काई की होती है। अब ये अपने अंदर तो नहीं पाई जाती। देखो तो कोशिका भित्ति है ना, अपनी बॉडी में नहीं पाई जाती है, मतलब पादप में पाई जाती हैं। अब पादप में पाई जाती है तो पादप मतलब पेड़, और पेड़ की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है बताओ? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है, ध्यान से समझना, सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके अलावा देखो जीव जंतु में तो नहीं पाई जाती, पर अदर ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। उसके अलावा कवक में पाई जाती है। उसके अलावा शैवाल में पाई जाती हैं। वैसे तो मैं बात करूँ शैवाल कवक सब पेड़ पौधों में गिने जाते हैं। उसके बाद में
जो भी यूकेरियोटिक वगैरह कोशिका होती हैं उनमें पाई जाती हैं। तो क्या क्या लिखा आप लोगों ने? बैक्टीरिया, कवल हो गया है, कवक है ना, कवक, एल्गी, इनमें पाई जाती है, कवक, शैवाल इनमें पाई जाती हैं। क्या अब आपको डाउट है? आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब देखो, इन सब में कोशिका पाई जा रही है तो इनकी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कोशिकाओं का नाम तो होगा। कवक में पाई जा रही है तो कवक में कोशिका जो भित्ति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? और जीवाणु में पाई जाती हैं तो कौन सी पाई जाती हैं? जैसे पेड़ पौधों में मैंने लिखा है आपको, कौन सी? सेल्यूलोज लिखा आपने अभी। तो कवक में कौन सी होती है? कवक में लिख लेना काइटिन। कौन सी होती है? काइटिन। और जीवाणु में पाई जाती हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन। कौन सी पाई जाती हैं? लिख लेना पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन पाई जाती हैं जीवाणु में। पेड़ में पाई जाती है सेल्यूलोज, कवक में पाई जाती है काइटिन। कोशिका भित्ति के कार्य आप लिख ही चुके हो। कोशिकाओं को ताकत प्रदान करती हैं, कोशिका को और चीज़ क्या करती है? ताकत, रक्षा, और कोशिका को और अपन देखें आकार भी प्रदान करती हैं। ये ध्यान समझ लेना, आकार भी प्रदान करती हैं, आकार भी प्रदान करती हैं। उसके अलावा बैक्टीरियाओं से बचाती है। जंतु कोशिका में ठीक है, आपको पता है जंतुओं में, जैसे अपने जीव जंतुओं में नहीं होती, पादपों में होती हैं। ये सब चीज़ें अपन क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ समझ में आई? क्या आपको पूरा टॉपिक समझ में आया कोशिका भित्ति से रिलेटेड? एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ। जिसने कोशिका की खोज की उसी ने कोशिका भित्ति की खोज की। कोशिका को संरक्षण प्रदान करती है, रक्षा प्रदान करती है, जीवाणुओं से बचाती है। ठीक है, जीवाणु से रक्षा करती है। उसके बाद में ये पेड़ पौधों में किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज की। उसके अलावा बैक्टीरिया में पाई जाती है, कवक में भित्ति पाई जाती है, शैवाल में पाई जाती है। कवक की किसकी बनी होती है? काइटिन की। पेड़ पौधों में सेल्यूलोज और जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकॉन। उसके अलावा यही अपनी कोशिका को आकार प्रदान करती हैं। और बाहर से इसका कैसा आकार होता है, या बाहर से कैसी होती है कोशिका भित्ति? कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में आ चुका हूँ। क्लियर हो रहा है आप लोग को? ठीक है, कोई बात नहीं। आपका वीडियो बड़ा बने तो भी आप कंफ्यूज मत होना, बड़ा बने तो बनने दो। अगला लिखो। आगे अपन पढ़ते हैं। क्या पढ़े सर? आगे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है, अब अपन कोशिका के अंदर घुसने वाले हैं। अंदर के जो भाग हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, पढ़ाओ। तो हेडिंग लिख लो आप लोग, हेडिंग लिख लो जो आप पढ़ने वाले हो सूत्रकणिका। किसको पढ़ने वाले हो? सूत्रकणिका। क्या है सर ये सूत्रकणिका? सूत्रकणिका क्या है? देखो, सूत्रकणिका को आपने हिंदी में नाम नहीं सुना होगा, परंतु अंग्रेजी में जैसे ही मैं बोलूँगा आप बोलोगे हाँ अच्छा इसको कहते हैं। तो बिल्कुल, पहले मैं हिंदी में नाम लिख देता हूँ। सूत्रकणिका पढ़ने वाले अपन। क्या पढ़ने वाले हैं? सूत्रकणिका। सर ये कहते हैं किसे हैं? ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सुना होगा नाम, बायो वाले छात्रों ने तो सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं। ठीक है, अब अपन देखें, लिखते जाओ इसके बारे में। इसका आकार है ना भाई, इसका आकार वैसे तो बोलते हैं अंडाकार। कैसा होता है? अंडाकार। परंतु और मैं देखूँ आकार में एक और नाम आता है, वो आता है चप्पल जैसा। कैसा? चप्पल जैसा। मैं आपको बताता हूँ बना के। ये एक अंडा जैसा आकार है और इसके अंदर ऐसे सांप जैसा चलता है, उसको अपन कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब अपन समझना, ये जो इसका राउंड आकार है, राउंड आकार होते हैं जहाँ पर भी राउंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं डीएनए। क्या पाए जाते हैं? डीएनए। समझ गए डीएनए किसे कहते हैं? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए पाए जाते हैं। उसके अलावा अपन देखें कैल्शियम
को क्या करता है, संग्रहित करता है अपनी बॉडी में। जो कैल्शियम तत्व है, कैल्शियम को संग्रहित करने का काम करता है, और क्या करता है, नोट डाउन करो। इसका आकार जो होता है अंडाकार, वो कोशिका के अंदर होता कितना है, तो वो होता है साथियों 0.05 से लगाकर 10 माइक्रोमीटर, मिलीमीटर मत कर लेना इसको, ठीक है, मिलीमीटर नहीं, माइक्रोमीटर होना चाहिए, ठीक है, 0.5 से 0.10 तक mm, ठीक है। ये समझ में आ गई, आकार था इसका। आगे अपन देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, अपनी बॉडी में। जैसे जीव है, अपना शरीर एक जीव है, तो अपने इसमें जो सर्वाधिक पाए जाते हैं साथियों, अपने बॉडी में सर्वाधिक पाए जाते हैं यकृत में, उसके बाद में मांसपेशियों में। कहाँ पाए जाते हैं, मांसपेशियों में। इन दोनों जगह सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? जी हाँ, क्लियर हो रहा होगा। तो आप नोट डाउन जरूर करें। देखो लिखने में मज़ा है, ऐसे वीडियो देख के निकल जाओगे तो फिर आगे याद कैसे करेंगे, आगे पढ़ेंगे कैसे। इसी में मैंने आपको लिखाया था कि इसमें कौन सी झिल्ली है। सर इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती हैं, अभी लिखा है थोड़ी देर पहले। दोहरी झिल्ली मतलब डबल मेम्ब्रेन लिखा था नहीं लिखा था, डबल मेम्ब्रेन। उसके बाद अपन आगे बढ़े, और क्या होता है सर इसमें। देखो इसमें एक ऐसा गुण है, यदि ये खुद चोटिल हो जाए या किसी से कुछ लग वगैरह जाए तो खुद को लिख लेना, खुद को रिकवर भी कर लेता है। क्या चीज़ सर, समझ में नहीं। अरे जैसे मान लो यहाँ पे कोई चोट लग गई, मेरी उंगली है, ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, इसमें चोट लग गई तो ये चोट अपने आप खुद रिकवर कर लेता है, खुद ही डॉक्टर है इसको यदि चोट लगती है तो। और चीज़ें बहुत से फैक्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बहुत से। आगे बढ़ते जाओ और लिखते जाओ। और क्या लिखे सर, खुद को रिकवर कर लेता है, बिल्कुल। पावर हाउस, देखो अब ये जबरदस्त नाम निकल के आया अगला। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं। इसी को ऊर्जा ग्रह कहते हैं। किसको कह रहे हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के। नाम मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट IMP, ये ध्यान से समझ लेना। पावर हाउस, शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह इसे कहते हैं। और ये जो अपन को ऊर्जा देता है वो देता है ATP के रूप में। किसके रूप में, ATP के रूप में। ATP का फुल फॉर्म होना चाहिए आपको याद, क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, के रूप में ऊर्जा देता है ना, ऐसे लिख लेना, के रूप में ऊर्जा कोशिका को प्रदान करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये ऊर्जा ATP के रूप में हमें कौन देता है, सूत्रकणिका देता है। ठीक है सर, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे मार्कर में इंक डालें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट लिखते हैं अपन। आ जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या चीज़ें हैं सर। 2 झिल्ली हमने पढ़ ली, ऊर्जा ग्रह भी इसे कहते हैं। और क्या करता है ये, कोशिका के अंदर श्वसन लेना व श्वसन छोड़ने का काम करता है। क्या करता है, श्वसन लेना और श्वसन छोड़ने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्लियर हुई बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, आगे अपन बढ़े। ये एक ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका में सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। क्या बोला मैंने, ये एक ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका में सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। कौन है वो, सूत्रकणिका। बात समझ में आई आपको।
बिल्कुल हाँ, सही सुन रहे हो आप। सूत्रकणिका कोशिका में सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। ठीक है, इसी को पावर हाउस कहते हैं। यही हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। यही कोशिका में श्वसन लेना और छोड़ने का काम करता है। इसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। इसका आकार अंडाकार होता है, उसके बाद में खुद को रिकवर कर लेता है। ये सबसे पहले उत्पन्न हुआ था किसके अंदर, कोशिका में। और ये बहुत पावरफुल चीज़ है कोशिका के अंदर, क्योंकि ऊर्जा देता है एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका जो आकार होता है अंडाकार या चप्पल के जैसा, और जहाँ पर इसका राउंड वाला पार्ट है चप्पल का, वहाँ पाए जाते हैं डीएनए। क्या पाए जाते हैं, डीएनए। खुद को रिकवर कर लेता है। इसका जो आकार है वो कितना माइक्रोमीटर है, 0.5 से 10 mm। क्या बात क्लियर हो रही है? जी हाँ, क्लियर हो रही है। अब अपन पढ़े तो अगली चीज़ है पढ़ने के लिए कोशिका में, वो है केंद्रक। केंद्रक और पढ़ लेते हैं। आ जाओ, ये नोट डाउन कर लेना और अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना। यहाँ से प्रश्न मिलते ही मिलते हैं भाई। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा टॉपिक है कोशिका के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आप समझ लेना, गांठ बांध लेना। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केंद्रक। देखो, इस पे ध्यान मत दो। आपकी आवाज़ की क्वालिटी और आपको दिख अच्छा रहा होगा, बस उस पर फोकस करो। ये चीज़ मत देखो छोटे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं आज सर, तो मैंने बताया ना हमारा स्टूडियो का क्या चल रहा है, वर्क चल रहा है, इसलिए हम वहाँ नहीं बना पा रहे हैं। तो थोड़े दिन आप मैनेज करें, फिर अपन वहाँ पे प्रोवाइड कर लेंगे। चलो, केंद्रक की अपन बात करें। केंद्रक कहाँ होता है? केंद्रक देखो, मान लो एक कोशिका है, तो कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीचों बीच। देखो, उसके बाद में इसके बारे में लिखते जाओ। इसमें देखें अपन केंद्रक के अंदर, तो इसके बात करें तो यह कोशिका का दिमाग है। क्या है ये? कोशिका का दिमाग। ध्यान से समझना, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसे ही कोशिका का मैनेजर कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? कोशिका का मैनेजर। इसे ही कोशिका का कंट्रोलर, इसे ही कोशिका का कंट्रोलर कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसे ही कोशिका का कमांडर कहते हैं। मतलब अब तक आप समझ ही चुके होंगे क्या कहना चाह रहे हैं, कि पूरा का पूरा ये कोशिका को चलाने का काम करता है। क्या करता है? कोशिका को चलाता है, पूरा इसके अंडर ही है। यह कोशिका का दिमाग, मैनेजर, कंट्रोलर और कोशिका का कमांडर कहलाता है। जी हाँ सर, आगे बताओ, आगे बताओ। ये चीज़ समझ गए हम। ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। क्या है ये? कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन है? केंद्रक है। ओके, उसके बाद में लिख लेना, यह कोशिका में सबसे पहले खोजा गया था। सबसे पहले खोजा गया था। कौन खोजा गया था? केंद्रक खोजा गया था। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। उसके बाद में ये सबसे बड़ा भाग है, तो कोशिका का कितना परसेंट लेके बैठा है? 10% लेके बैठा भाई। कोशिका का 10% लेके केंद्रक बैठा है, पूरा 100% में से। उसके बाद में लिखना आरबीसी में यह नहीं होता है। आरबीसी में यह नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी में यह केंद्रक नहीं पाया जाता। अब अपन बात करें तो अपन जो स्तनधारी हैं, स्तनधारियों में भी नहीं होता। स्तनधारी में भी नहीं होता है केंद्रक। अब स्तनधारियों में अपन आते हैं, ठीक है, मतलब जीव, और जीवों में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ऐसे कौन से स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो अपवाद में लिख लेना। अपवाद में ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, वो है ऊंट, लामा और जिराफ। ये ऐसे जीव हैं
जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि ये तीनों क्या है, जबकि ये तीनों क्या है बताओ, ये तीनों के तीनों सर जीव हैं। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते अपन। इनमें इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आगे बढ़े अपन। आगे बढ़े तो देखो केंद्रक में क्या क्या होता है। केंद्रक में समझना आप, केंद्रक में अपन देखें और चीज़ समझना। देखो एक बार हो ना आप ये चीज़ क्लियर कर लेना साथियों, ठीक है। थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, वैसे तो मैंने सही बताया आप लोगों को, पर फिर भी थोड़ा क्लियर कर लेना आप लोग सर्च करके कि ऊंट, लामा, जिराफ है ना, इनकी अंदर आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। किनके अंदर आरबीसी में कभी केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु इनके आरबीसी में पाया जाता है। आगे लिखते हैं। अब लिखना केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक की खोज किसने की। इसकी जो खोज की है साथियों वो व्यक्ति हैं रॉबर्ट ब्राउन। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा है। ध्यान समझ लेना, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा है। उसके अलावा केंद्रक के अंदर ही पाई जाती है एक और केंद्रिका। क्या पाई जाती है? केंद्रिका पाई जाती है इसके बीच में, और केंद्रक के अंदर केंद्रिका इसके केंद्र में होती हैं। ये ध्यान समझ लेना, केंद्र में केंद्रिका होती हैं। आगे अपन चले तो और क्या होता है, केंद्रक के अंदर ही क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमेटिन धागे होते हैं। इसमें क्या होता है सर, इसमें देखें अपन तो इसमें ही क्रोमेटिन धागे में ही आगे डीएनए वगैरह मौजूद होते हैं। और डीएनए जब बनते हैं क्रोमेटिन धागों से तो क्या बनते हैं, क्रोमेटिन धागे से डीएनए बनते हैं। और डीएनए से ही आगे अपन देखते हैं तो ये सब चीज़ें इन्हीं से ही क्रोमोसोम्स भी बनते हैं। क्रोमोसोम्स को बोलते हैं अपन, क्रोमोसोम को बोलते हैं अपन गुणसूत्र, ठीक है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति 46 गुणसूत्रों से मिलकर बना हुआ है, तो 46 गुणसूत्र वही क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, क्रोमेटिन धागे वगैरह से बनते हैं। बात समझ में आ गई? अब अपन आगे देखें। जब डीएनए वगैरह क्रोमेटिन धागे से बनते हैं तो क्रोमेटिन धागे में देखें अपन तो कैसे बनते हैं। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रोटीन का काम है क्रोमोसोम्स वगैरह का निर्माण करना। तो प्रोटीन का नाम लिख लेना, आईएमपी भी कर लेना इसको। ये है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो क्रोमेटिन धागों के अंदर क्रोमोसोम्स और गुणसूत्र का निर्माण करवाने में सहायक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है जी? क्लियर होना चाहिए। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी, ठीक है। क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। लिख लेना, ये केंद्र का अध्ययन कहलाता है। और अपन पढ़े और अपन जाने तो क्या है केंद्र के अंदर? सबसे पहले लिखा दिया मैंने, सबसे पहले खोजा गया केशिकांग है। क्या है? कोशिका में सबसे पहले खोजा गया केशिकांग कौन है? केंद्रक है। और इसमें क्या पढ़े अपन, और सबसे पहले कौन बना था? इससे पहले पढ़ा मैंने, सबसे पहले उत्पन्न हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ अपन ने पढ़ी है ये था आपका केंद्रक। एक बार मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ। केंद्रक क्या होता है? यह कोशिका का दिमाग कहलाता है। उसके अलावा मैनेजर इसे कहते हैं, कंट्रोलर इसे कहते हैं, कोशिका का कमांडर इसे कहते हैं, ठीक है। इसको किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा, ठीक है। आगे मैंने पढ़ाया केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका पाई जाती हैं जो कि केंद्रक में होती हैं, केंद्रक के केंद्र में होती है, ठीक है। अब इसी के अंदर क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमेटिन धागों में एक प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन, जिसकी वजह से किनका निर्माण होता है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। और गुणसूत्र क्रोमोसोम से डिपेंड किस पे करते हैं? डीएनए पे। आगे अपन चले तो ये कोशिका में सबसे पहले क्या हुआ था?
खोजा गया था और सबसे पहले उत्पन्न होने वाला माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन है? केंद्रक है। सबसे बड़ा भाग आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, परंतु स्तनधारियों में तो आरबीसी नहीं पाई जाती जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। और स्तनधारियों में आरबीसी नहीं होती है तो किन में होती है? ऊंट, लामा और जिराफ, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं आपको करेक्शन करवा देता हूँ। आरबीसी में तो केंद्रक नहीं होता, परंतु जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों की तो आरबीसी भी नहीं पाई जाती, ठीक है। क्या नहीं पाई जाती? आरबीसी का नाम सुना आपने? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लेना। थोड़ा सा मुझे डाउटफुली लग रहा है आरबीसी वाला टॉपिक, तो यहाँ आप अभी नोट डाउन मत करना। अगले वीडियो में क्या करूँगा, मैं इसको क्लियर करवा दूंगा कि आरबीसी का क्या है, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपन गलती से कुछ लाइनें लिख लेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहीं पे मैं साथियों आज का टॉपिक जो है ख़त्म करना चाहूँगा। जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर था आज का, कोशिका, जहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ठीक है। लंबा वीडियो हुआ है, बड़ा वीडियो हुआ है, कोई नहीं डरना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को अधिक से अधिक चीज़ें पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो में बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमारे वीडियो देखते रहे और आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।